लास्ट तक हमने 2 वीडियो कंप्लीट कर लिए इंट्रोडक्शन के प्लेइंग विद नंबर्स के। अब हम करेंगे इसका पार्ट 3। ओके, तो प्लेइंग विद नंबर्स का पार्ट 3 आज हम करने वाले हैं। क्लास 6 के मेरे सभी छोटे भाई बहनों को नमस्ते, भारत माता की जय। तो पार्ट 3 है इसका, आओ देखते हैं इसका पार्ट 3। पार्ट 2 समझ लिया और सबने देख लिया। पबजी से फुर्सत मिल गई, पबजी या अबजी या सब्जी। इधर देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे 2 का डिविजिबिलिटी, फिर 3 का, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब आप कहोगे सर 13, 17 इनका भी बता दो, तो ये आपकी जरूरत नहीं है और कोई काम का भी नहीं है। अब आप कहोगे सर 15 का बता दो, तो 15 बेटा आपका 3 और 5 से बनेगा, ठीक है ना। तो मेन आपकी यही है डिविजिबिलिटी रूल और यही आपको आने चाहिए। इसके अलावा आपको कोई याद नहीं रखना है, ना कोई करना है। सबसे पहले बात करते देखो हम एक एक करके 2 का डिविजिबिलिटी रूल। सबसे पहले 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हम 2 ले लो, चलो 3, 5, 6, 4। एक तो ये ले लिया और एक ले लो 7, 8, 7, 9, एक ये ले लिया, ठीक है। डिविजिबिलिटी 2 का जो रूल है वो कहता है कि लास्ट की डिजिट आपकी क्या होनी चाहिए, लास्ट की डिजिट आपकी इवन होनी चाहिए, या तो इवन होनी चाहिए या फिर 2 होनी चाहिए। लास्ट की डिजिट आपकी इवन होनी चाहिए। लास्ट की डिजिट कौन सी, ये यूनिट डिजिट, लास्ट की डिजिट। तो देखो यहां पर 4 है ना, तो ये आपका देखो इवन है ना, तो ये आपका 2 से डिवाइड होगा। यहां पर ये देखो आपका क्या 9 है, ओड है, तो ये आपका 2 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट है आपका डिविजिबिलिटी 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल होगा ना, वही 9 का डिविजिबिलिटी रूल होगा। याद रखना गजरियों। तो देखो जैसे आपने कोई एग्जांपल ले लो, यहां पर एक जाम, देखो एक जाम है आपके, उसके लिए जो पढ़ रहे हो, और उसमें हम एप्पल खा के आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका, कोई एग्जांपल लो आप, 7, 7, 3, 2 ले लो, एक ले लो 1, 5, 1, 5, कुछ भी ले लो, आपकी इच्छा हो। ऐसा नहीं 4 डिजिट का ले रहे हो कंफ्यूज हो जाओ, कुछ भी ले सकते हो। 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है आपका सम ऑफ ऑल नंबर्स, सम ऑफ ऑल डिजिट्स। हम चेक करेंगे, सारे नंबर को ऐड करेंगे, फिर देखेंगे कि क्या ये 3 से डिवाइड है क्या। तो 7 + 7 + 3 + 2 14 और 5 कितना 19। क्या 19 आपका 3 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो ये नंबर आपका डिवाइड नहीं होगा। अब इसको करो 1 + 5 + 1 + 5 + 6, तो कितना हो रहा है आपका, ये 18 हो रहा है। 18 आपका 3 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है, तो ये आपका क्या होगा, डिवाइड होगा। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है आपका, सम ऑफ ऑल डिजिट। नेक्स्ट है आपका थर्ड, 4 का डिविजिबिलिटी रूल। देखो 4 का जो डिविजिबिलिटी रूल होगा ना आपका, 2 का क्या था आपका, लास्ट की 2 डिजिट, लास्ट की डिजिट देखने थी आपको, 2 या इवन है। अब इसमें क्या देखना है आपको, लास्ट 2 डिजिट। इसमें थोड़ा सा करेक्शन करना है, 2 वाले में लास्ट की आपको 1 डिजिट देखनी होती है। लास्ट की जो डिजिट है ना, जैसे 1, 5, 6, तो लास्ट की डिजिट देखनी है आपको, इवन ही हो तो डिवाइड हो जाएगा। इसमें आपको लास्ट की 2 डिजिट देखनी है, उसमें 1 देखनी थी, इसमें 2 देखनी है, 2 डिजिट देखनी है। तो एग्जांपल लेते देखो, इसमें 156 ही ले लो, तो क्या 56 आपका 4 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। कुछ और नंबर ले लो, 7, 8, 9, 3 ले लो, तो 93 आपका क्या 4 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल आपको ध्यान रखना है, लास्ट की 2 डिजिट देखनी है कि 4 से डिवाइड होगी या नहीं होगी। नेक्स्ट है आपका 5 का डिविजिबिलिटी रूल। देखो 5 का डिविजिबिलिटी रूल में आपको या तो 0 होना चाहिए लास्ट की डिजिट, या आपकी 5 होनी चाहिए, या तो 0 होनी चाहिए या 5 होनी चाहिए, आइदर और, ठीक है ना। तो देखो एक एग्जांपल लेते हैं हम, उदाहरण
उदाहरण कुछ इस तरीके से है आपका कि जैसे आपने कोई नंबर लिया 34570 और एक नंबर लिया आपने 86652, तो लास्ट की डिजिट आपकी, ये भी ध्यान रखना, लास्ट डिजिट देखनी है आपको, यूनिट डिजिट। इसकी कोई लैंग्वेज नहीं है, ध्यान रखना, ये कोई एग्जाम में नहीं आ रहा आपका कि 5 का डिविजिबिलिटी रूल बताओ, ऐसे नहीं आ रहा है फिर आपको लिखना पड़े लास्ट की डिजिट 0 या 5 होनी चाहिए। क्वेश्चन आएंगे आपके कि क्या ये नंबर आपका 5 से डिवाइड है क्या, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो देखो ये देखो मैंने क्या कहा था, लास्ट की डिजिट 0 या 5 दोनों में से एक होना चाहिए। तो अगर दोनों हो तो भी चलेगा, जैसे 50 हो 0 5 हो तो भी चलेगा, बस दोनों में से एक तो होना ही चाहिए। तो 0 आ रहा है इसका मतलब ये आपका 5 से डिवाइड है। इसमें क्या आ रहा है लास्ट में, लास्ट की डिजिट क्या आ रही है 2 आ रही है, इसका मतलब ये आपका 5 से डिवाइड नहीं है। तो लास्ट की डिजिट 0 या 5 या फिर दोनों भी हो सकती है। नेक्स्ट देखो 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 6 आपका किससे मिलकर बना है, अरे 6 के अगर फैक्टर करे तो किससे मिलकर बने, 2 और 3 से, 2 और 3 से मिलकर बने। ठीक है, 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, लास्ट की डिजिट, जो लास्ट की सिंगल डिजिट है 1 डिजिट, वो आपकी क्या होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए। और 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, सम ऑफ ऑल नंबर्स। एक चीज ध्यान रखना, दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर एक को सेटिस्फाई कर रहा है एक को नहीं कर रहा तो वो 6 से डिवाइड नहीं होगा, है ना। और अगर इसको कर रहा है और इसको नहीं कर रहा तो भी सेटिस्फाई नहीं होगा। ठीक है ना, दोनों कंडीशन में नहीं होगा। तो अगर दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए, क्या कह रहा हूं मैं, दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए तभी जाके वो 6 से डिवाइड होगा। अब एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे मैंने लिया 2 3 4 9, है ना। अब आपको देखते ही पता चल रहा है कि लास्ट की डिजिट 9 है, 2 से तो डिवाइड होगी नहीं, तो इसका हाँ हो सकता है 3 से हो जाए। तो देखो 5 और ये कितना हो जाएगा आपका 9 9 9 18, 3 से हो रहा है बट 2 से नहीं हो रहा, इसका मतलब ये 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। कुछ और नंबर लेके देखो 1 5 6, है ना। तो देखो ये 1 5 6 कितना हो जाएगा 12, तो ये 3 से डिवाइड हो रहा है। और यही लास्ट का नंबर 6 आपका 2 से भी डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये दोनों, ये 6 से भी डिवाइड होगा, ये क्या होगा 6 से भी डिवाइड होगा। तो देखो मेन बात ये है कि दोनों से डिवाइड होना चाहिए। अगर एक से हो रहा है एक से नहीं हो रहा तो वो 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट 7 का डिविजिबिलिटी रूल, जो आपके लिए सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है। नेक्स्ट 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है आपको, जैसे आपने कोई एग्जांपल लिया 367, ध्यान रखना लास्ट की डिजिट को, हमेशा लास्ट की डिजिट को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, समझना। देखो और जो रिमेनिंग डिजिट रह गई उसमें से माइनस करना है। 36 माइनस 14 तो ये हो जाएगा आपका 22। क्या ये 7 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। एक और लेते एग्जांपल 5 7 8 4, ऐसे लेते हैं। लास्ट की डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करना और रिमेनिंग डिजिट से माइनस करना है। 5 7 8 माइनस 8 तो कितना आ रहा है 570। क्या ये 7 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। कहने का मतलब है लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करना है आपको, किससे, 2 से, एंड आफ्टर रिमेनिंग डिजिट से माइनस करना है, रिमेनिंग डिजिट से माइनस करना है आफ्टर रिमेनिंग डिजिट। ठीक है ना, या आप इसको माइनस लिख सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट 8 का डिविजिबिलिटी रूल। अब देखो ना, आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा कि 2 4 और 8 कैसे एक दूसरे से इंटरलिंक है। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, 8 का डिविजिबिलिटी रूल होगा आपका लास्ट का 3 डिजिट आपको देख रहे हैं, लास्ट के 3 डिजिट। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण कुछ भी ले लो 49210, तो लास्ट की 3 डिजिट आपको लिखना है 210 अपॉन 8। तो क्या आपका ये डिवाइड हो जाएगा, देखो करके देख लो। 8 से 2 टाइम 16, फिर आपका आ रहा है ये 50, तो ये डिवाइड नहीं होगा। कुछ और एग्जांपल ले लो आप 5620 ले लो या 22 ले लो, तो करके देख लो। लास्ट की 3 डिजिट को 622 8 से करो तो 7 टाइम 56, फिर ये 62, ये भी डिवाइड नहीं हो रहा। तो
तो आपको कहने का मतलब है लास्ट की 3 डिजिट देखनी है। एक चीज और बताता हूं मैं आपको यहां पर ही, इसी में ही आपने एक चीज नोटिस की होगी, अगर किसी ने की होगी और कोई ज्ञानी बच्चा होगा तो पबजी में लग रहा होगा, किसी ने की एक चीज नोटिस, इन तीनों चीजों में आपस में क्या इंटरलिंक है। देखो अगर मैं इसके फैक्टर निकालूंगा तो क्या बनेगा 2 की पावर 1, इसके निकालूंगा तो क्या बनेगा 2 की पावर 2, और इसके निकालूंगा तो क्या बनेगा 2 की पावर 3। इसका डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, लास्ट 1 डिजिट देखनी है आपको, लास्ट 1। इसमें क्या कहता है लास्ट 2 डिजिट, और इसमें क्या कहता है लास्ट 3 डिजिट। तो इसका डिविजिबिलिटी जो रूल बना है ना वो पावर से बना है, क्योंकि देखो ये सब 2 से तो बन रहे हैं, 4 भी 2 से बन रहा है, 2 का स्क्वायर से, ये भी 2 की पावर 3 से, तो इसलिए इसमें लास्ट की 1 डिजिट देखते हैं, इसमें 2 डिजिट, इसमें 3 डिजिट, पावर 1, 2 और 3। ठीक है। नेक्स्ट देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो 3 का डिविजिबिलिटी रूल होगा ना वही 9 का होगा, क्योंकि 9 किससे मिलकर बना है आपका 3 की पावर 2 से। तो इसमें भी वही रूल होगा, सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट, सबको ऐड करो और फिर 9 से डिवाइड करके देखो कि वो डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं हम, 6 7 3 2 1, सबको ऐड करो, 6 + 7 + 3 + 2 + 1, ये हो जाएगा 6 + 7 13, 13 + 3 16, और 16 और आपका 3 कितना 19। क्या ये आपका 9 से डिवाइड होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, कुछ और लिख लो, 5 4 3 2 1, तो ऐड करो 5 4 3 2 1, 9 और 10 और 15, क्या ये आपका 9 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। तो आपको ना क्या करना है, जो 3 का डिविजिबिलिटी रूल है ना वही 9 का डिविजिबिलिटी रूल है। तो देखो एक दूसरे से इंटरलिंक है ना, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। 3 का 9 सेम होगा, 6 इससे मिलकर बना 2 3 से, 2 4 और 8 सबका सेम है, सिर्फ आपको जो याद करना है ना वो 7 और 11 का करना है, क्योंकि 10 किससे मिलकर बनता है, 2 और 5 से मिलकर बनता है। नेक्स्ट 10 किससे मिलकर बनता है आपका, 10 आपका मिलता है भाई साहब और बहनों 2 और 5 से मिलकर बनता है। तो जैसे 6 में आपने कहा था ना कि दोनों से डिवाइड होना चाहिए, 2 से भी और 3 से भी, वैसे 10 में भी 2 और 5 दोनों से होना चाहिए। एक से हो रहा है एक से नहीं हो रहा, तो 10 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो देखते हैं एक बार, 5 4 3 5 0, ये नंबर ले लो। तो देखो लास्ट की डिजिट देखो आपकी क्या आ रही है, 0 इवन आ रही है, तो आपका 2 से कटेगा, ये तो कटेगा 2 से, और लास्ट की डिजिट क्या आ रही है, 0 आ रही है, ये 5 से भी कटेगा, इसका मतलब ये 10 से भी कटेगा। और एक चीज और बता दूं मैं आपको, 10 के लिए अगर आप पर्टिकुलर सिर्फ 2 और 5 को नहीं करो अलग अलग, तो 10 के लिए लास्ट की डिजिट एक 0 देख लो, आंसर खत्म। अब सपोज करो 2 3 4 5 6 है ना, ऐसे नंबर है, तो आपको वो 10 से कटने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि इसमें कोई 0 है ही नहीं, लॉजिक वाली बात। दूसरी चीज ये 2 से तो डिवाइड है लेकिन 5 से नहीं हो रहा, तो आप कैसे भी करो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा जो आपका दिक्कत देता है, इधर देखो, सम ऑफ ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेसेस। ठीक है, सम ऑफ इवन प्लेसेस, सम ऑफ ऑड प्लेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेस। सर ये इवन और ऑड प्लेस क्या है, तो देखिए भाइयों बहनों, एग्जाम्पल है आपका, कोई नंबर लेते हैं जैसे हम 3 9 9 8 7 6 5 3, कुछ भी नंबर ले लो। ये किस नंबर पर आपके फर्स्ट पहला नंबर है, ये सेकंड है, ये थर्ड, ये 4 5 6 7 8, इनकी जो प्लेस है यही है ना, मतलब ये 1 पर है, और 1 नंबर क्या होता है आपका, ओड होता है। ये कितने नंबर पर है, ये आपका है 2 नंबर पर है, तो ये इवन नंबर होगा, ये भी आपका ओड होगा। अब तो आपको समझ में आ गया होगा, ये इवन ओड प्लेस पर है, ये इवन प्लेस पर है, ये ओड प्लेस पर है, ये इवन प्लेस पर है। ओ मतलब ओड, ई मतलब इवन। ठीक है, अब समझना सम ऑफ ओड प्लेस, तो ओड प्लेस कौन कौन से, देखो 3 आप यहां से देख देख के ले लो, 9 प्लस 7 प्लस और 5, सबको ऐड करो, कितना आ रहा आपका ये 12 और 9 कितना 21 और 3
24। उसके बाद सम ऑफ इवन प्लेसेस, ये ऑड प्लेसेस है ना। इवन प्लेसेस ले लो। अब इवन प्लेसेस कितने होंगे आपके? 9, 8, 6 और 3। 9, 9, 18, 26 हो जाएंगे आपके। ठीक है ना। अब आप इसको माइनस करो, ठीक है ना। माइनस करते हो ना आप, तो देखो 24 माइनस 26, ये क्या हो जाएगा आपका? -2। क्या ये 9 से कट रहा है आपका? कतई नहीं कट रहा, बिल्कुल नहीं कट रहा। तो आपको क्या करना है? 9 से नहीं, सॉरी 11 से। 11 से कट रहा है ये। अगर आपका कोई नंबर 0 आ जाता, जैसे मान लो सपोज करो ये भी 24 होता, ये भी 24 होता, 0 हो जाता, तो 0 आपका 11 से, अगर 0 में आप 11 से डिवाइड करते तो आपका ये करेक्ट होता, क्योंकि 0 आएगा। ठीक है। या कोई और नंबर आ जाता, जैसे सपोज करो यहाँ पर इन दोनों को माइनस करने पर 22 आ जाता, या 30, जो मतलब 11 की टेबल में आए, है ना, तो ये कट रहा होता आपका। तो आपको ध्यान रखना है, सम ऑफ ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेसेस करना है, तभी जाके आपका 11 क्लियर होगा। तो देखो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये सब चीज हमारी कंप्लीट है। आज हमारा डिविजिबिलिटी रूल का वीडियो कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गणेश चतुर्थी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। बाय बाय, लव यू ऑल।